हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन पे। आइए आज बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर आवर टॉपिक विदाउट एनी फॉर द डिले। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे पूरे बॉडी के को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो नर्वस सिस्टम है उसका सबसे मेन पार्ट ब्रेन होता है। ये जो हमारा ब्रेन है ये सबसे मेन पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। जब ये सबसे मेन पार्ट है तो इसको बचा करके रखना भी, इसको सुरक्षा देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये ब्रेन को बहुत ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है। चलिए हम बताते हैं कि कैसे सुरक्षा दिया जाता है। देखिए, जो हमारी ये ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर ये हमारा मांस तो हिले ही है, और मांस के अंदर एक एक नब्स पाई जाती है जिसका नाम है क्रेनियल नब्स। ये बोन होती है 8 हड्डियों का बोन, मतलब 8 हड्डियों का ना एक संरचना होती है जिसका नाम आपको फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपाइटल है, टेम्पोरल है और स्फेनाइड और एथमोइड है। इसमें से 2 जो होती हैं वो 2 को होती हैं, बाकी सब एक को होती हैं। इसलिए ये मिल करके 8 को हो जाती हैं और 8 हड्डियों का एक ग्रुप बनता है जिसका नाम क्रेनियल है, जिसका नाम हमारा क्रेनियल है, क्रेनियल बोन है। क्रेनियल बोन कहते हैं। और ये जो क्रेनियल बोन है वो 8 हड्डियों का एक समूह होता है। एक्चुअली 6 हड्डियां होती है जिसमें से जो 2 हड्डियां होती है वो 2 बार होती है, इसलिए ये मिल करके 8 हड्डियां हो जाती हैं और 8 हड्डियों का एक समूह जिसका नाम क्रेनियल कहलाता है। और यही क्रेनियल नामक हड्डी हमारे ब्रेन के ऊपर रहती है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब देखिए, जब क्रेनियल के बोन के अंदर जाइएगा अंदर, तो एक हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम मेनिंजोइट है। मेनिंजोइट नाम का मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी झिल्ली पाई जाती है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देती है। देखिए, होता ये है कि जब दिमाग पे चोट लगता है, तो थोड़ा सा चोट लगता है तो ये हमारा जो क्रेनियल बोन है वो सहन कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्रेन पर चोट लगता है, बहुत जोर से, तो ये जो चोट है वो क्रेनियल बोन को पार करके मेनिंजोइट मेम्ब्रेन में चल जाती है, मेनिंजोइट झिल्ली में चल जाती है। और जब ये गबड़ा जाती है, जब ये मेनिंजोइट आपको में प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको बीमारी होती है जिसका नाम मेनिंजाइटिस है। ये डिजीज नामक चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए मेनिंजाइट पर ज्यादा बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको डिजीज नामक चैप्टर में पढ़ना है मेनिंजाइटिस के बारे में। क्रेनियल हड्डी है और ये जो मेनिंजाइटिस है, इस दोनों के बीच एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यही फ्लूइड हमारा आपको क्रेनियल हड्डी और मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन के बीचों बीच आपको भरा रहता है। और जब चोट लगता है हमारे ब्रेन पे, तो ये बहुत ही एप्लीकेबल होता है हमारे ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक हमारा आपको ब्रेन का ही एक सेल है जिसे हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल कहते हैं। एपेंडाइमल सेल के द्वारा ही ये जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको रिलीज करता है एपेंडाइमल सेल। इसके क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन, तो ये आपको होता है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिलीज करने के लिए, और यही ज्यादातर रिलीज करता है जिससे हमारी जो मेनिंजाइटिस झिल्ली है और क्रेनियल नामक हड्डी है उसके बीच आपको रहता है। और जैसे ही चोट लगता है तो ये चिपकने के लिए आता है और ये बहुत हद तक आपको जो चोट होता है उसको आपको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो चलिए देखते हैं आपको ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं।
जो हमारा देखिए जो हमारा ब्रेन है, ये इस ब्रेन का जो वजन है, वजन मैक्सिमम 1350 से 1450 ग्राम का होता है हमारा मस्तिष्क का वजन। और जो हमारा मस्तिष्क है, ये आप देख रहे होंगे कि ये मस्तिष्क, इस मस्तिष्क का जो होता है वो 3 गो पार्ट होता है। हम आपको बताएं, देखिए ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये इसका पहला भाग जो होता है वो हमारा होता है फोर ब्रेन होता है। ये होता है मिड ब्रेन, और ये एक और होता है हाइंड ब्रेन। ये देखिए जो हमारा फोर ब्रेन होता है, इसका 3 गो आपको फोर ब्रेन जो होता है हमारा फोर ब्रेन, इस फोर ब्रेन का 3 गो भाग होता है। इस फोर ब्रेन का 3 गो भाग होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है हमारा थैलेमस, और तीसरा हमारा होता है हाइपोथैलेमस। देखिए जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम हमारा पूरे मस्तिष्क का, पूरे ब्रेन का 66% भाग, 66% भाग हमारा केवल एक सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम के ऊपर ही ये डिसाइड होता है कि ये मेमोरी पावर को ना डिटेक्ट करता है कि कोई भी ह्यूमन का, कोई भी मनुष्य का जो हमारा बुद्धि है, विवेक है, मतलब ये सब ना सब सेरिब्रम पर निर्भर होता है। ये हमारा पूरे ब्रेन का 66% भाग कवर करता है। और ये जो हमारा थैलेमस है, ये थैलेमस हमारे अंदर के तापमान को बताता है। ये जो हमारा थैलेमस है, ये थैलेमस बाहर के तापमान को बताता है। सॉरी, गलती बोल दिए थे। जो हमारा ये थैलेमस है, ये थैलेमस बाहर के तापमान को बताता है कि बाहर कितना गर्मी है, कितना है। कोई भी यहाँ पे चींटी काटता है तो हमारा थैलेमस बताता है ये हमको, हमारे दिमाग को। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस अंदर के तापमान को बताता है। अंदर भूख लगा है, प्यास लगा है, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है, जो हमारे शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करते रहता है। ठीक है। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा आदि ये सबको भी आपको नियंत्रित करते रहता है। हाइपोथैलेमस होता ये है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? तो जब लहसुन, प्याज, मरचा ये कुली खाते हैं ना हम लोग, तो हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। और जब हाइपोथैलेमस बढ़ता है ना, तो ये हम जानते हैं कि प्यार, घृणा, लव आदि को नियंत्रित करता है। तो ज्यादा अट्रैक्शन लड़का और लड़की में फैलने लगता है। एक्चुअली आप लोग बहुत ज्यादा किए होंगे कि लड़का और लड़की में आपको अट्रैक्शन फैलाए होंगे आप लोग ज्यादा, क्योंकि चलिए ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, आप जानिएगा कि प्रेम, घृणा और इत्यादि को नियंत्रित करते हैं। देखिए जो हमारा ये हो गया, अभी इसको रहने देते हैं। अब आता है हमारा मिड ब्रेन। ये जो हमारा मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन का 2 गो भाग होता है। पहला होता है आपको पहला होता है आपको कार्पोरा होता है। कार्पोरा होता है, पहला कार्पोरा होता है। और दूसरा हमारा सेरिब्रल होता है। सेरिब्रल होता है। सेरिब्रल होता है। देखिए होता ये है कि जो हमारा कार्पोरा होता है, कार्पोरा को हम इंग्लिश में कार्पोरा ही कहते हैं। जो हमारा कार्पोरा होता है, ये कार्पोरा हमारा क्या करता है, तो हमारे आंख से जो देखते हैं लोग, उसको नियंत्रित करता है। अगर कोई चीज हम देखें यहाँ पे कि कोई चीज है, तो इसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है, और आंख पर
हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, जबकि हमारे असमंजन क्षमता एकोमोडेशन के कारण शरीर दिमाग जो होता है ये हमको काल्पनिक और सीधा दिखाई देता है। और ये जो हमारा दिखाई देता है ये रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर से जो क्रेनियल नर्व्स आपको प्रकाशिक तंतु जो हमारी ले जाती है ब्रेन में, तो इसी यहीं पे ले जाती है। ये कर्पोरा ही ना आपको देख रेख का ना मतलब जो दिखाई देता है, मतलब जो दिखता है हमें उसका ना नियंत्रित कराता है, ये ले जाता है कार्पोरा ही। ठीक है, इसका यूज क्या उपयोग है समझ गए। अब देखिए सेरिब्रल क्या होता है। सेरिब्रल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे केवल जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ना ये जोड़ करके रखता है। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से एक नसें निकलती है जिसका नाम सेरिब्रल है, और सेरिब्रल से ना ये हमारा जो आपको ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है हमारा सेरिब्रल से। इसका कोई खास आपको उपयोग नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं हम हमारा हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन देखिए, हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन का एक्चुअली आपको दो भाग होता है। दो भाग, पहला होता है आपको सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, और दूसरा होता है आपको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, एक्चुअली होता ये है कि इसका उपयोग आइए देखते हैं। ये जो हमारा सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम बहुत ही रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। होता ये है कि जब हम आपको पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद धीरे धीरे चलना सीखते हैं, तो ये जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम आपको बैलेंसिंग का काम करता है। हमारे शरीर में हम अच्छे से चल लेते हैं क्योंकि ये सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम हमारा ठीक है। सेरिबेलम जान गया है कि ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य को ना कितना बैलेंसिंग करके रखना है तो हम चल सकते हैं। ये सेरिबेलम बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, तभी इसी के कारण हम ना धरती पे अच्छे से चल सकते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, सेरिबेलम। और जो आप देखे होंगे कि कोई लड़का ना अगर कोई लड़का बोलते वक्त ना मतलब झिझियाता है। झिझियाने का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई कहेगा ना कि पूछेगा उससे कि खाना खा लिए हैं, तो वो बोलेगा हाँ, ऐसे बोलता है। ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि इसका सेरिबेलम डेवलप नहीं है, और सेरिबेलम जब तक डेवलप नहीं होगा ना, तब तक ये हमारा क्या होता है, आपको झुझुआ के बोलता ही है लोग। कि किसी का, अब भगवान की कृपा से किसी का होता है ऐसा। आप देखे होंगे लोग, बहुत लड़का लोग को देखे होंगे लोग झिझिया के बोलता है, उसी को आपको उसका सेरिबेलम डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसीलिए बोलता है। और ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत आपको रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित कराता है, यही हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप जानते हैं कि हमारा स्नीजिंग कब आएगा? स्नीजिंग मतलब दोस्तों होता है आपको छींक, आप छींकते हैं तो ये कब आएगा, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और इसी को ना कंट्रोल करने का कार्य हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। एक्चुअली मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरह ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, लेकिन वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा ज्यादा एप्लीकेबल होता है रिफ्लेक्स एक्शन को ना आपको क्या करवाने में, ऐच्छिक क्रियाओं को ना मतलब नियंत्रित करने में ज्यादा एप्लीकेबल होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप आई होप कि आप समझे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। जो हमारा न्यूरॉन है, देखिए वो न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर होता है और एक से एक जुड़ा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूरॉन कैसा होता है। ठीक है, न्यूरॉन एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक एक्सॉन गया है। एक्सॉन एक पूंछ की तरह होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। आपको बीच में साइटोन होता है। साइटोन एक प्रकार का लिक्विड होता है। उसके बाद आपको न्यूक्लियस होता है, उसमें डेंड्राइट्स होता है, प्रवर्ध उभरे होते हैं, देख सकते हैं प्रवर्ध उभरा हुआ है, उसी को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है,
तो आइए हम इसको पूरा डीपली पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ये न्यूरॉन सेल होता है, ये न्यूरॉन सेल का कमी ये है कि इसमें आपको सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए जब हम गाड़ी चला करके कहीं जाते हैं तो पुलिस हमको रोकती है और कहती है कि और कुछ करो या ना करो, लेकिन हेमलेट जरूर पहनो, क्योंकि वो जानती है पुलिस की इसमें जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन नहीं होता है इसलिए ना इसमें कोई सा भी काम नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि जब आर्मी का जवान होते हैं लोग, आर्मी का जवान एकदम ब्रेन डेड करते हैं लोग, इस पर मारते हैं लोग कि इसमें मारने से ना होता ये है, और अलग जगह लगे तो इसका इलाज कराया जा सकता है, लेकिन इसमें जब लग गए ब्रेन में, तो ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इसमें ना सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम ही ना आपको रिकंस्ट्रक्शन का काम करके आपको ना पूरा रिकंस्ट्रक्शन का काम करके उसका ना सेल डिवीजन करवाते हैं। सेल डिवीजन से हमारा ठीक हो जाता है क्या, कोई सा भी घाव हो, चाहे कोई सा भी कोई भी चीज कटा फटा, कोई सा भी चीज चोट लगा हुआ, कोई सा भी चीज मतलब हमारे शरीर के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन होता ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आपको ये नहीं पाया जाता है क्या, आपको सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए सेल डिवीजन न होने के कारण आपको ये हमारा इसमें लगता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, मर जाता है, वो जिंदा नहीं हो पाता है। देखिए अगर ये बात तो सही है कि अगर जहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, वहां पे आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आपका सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कैंसर भी हो जाता है हमारे दिमाग में। दिमाग के कैंसर को ट्यूमर कहते हैं। आप जानते होंगे लोग कि ट्यूमर कहते हैं। ये क्यों होता है? देखिए जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर 90% भाग में आपको ये न्यूरॉन सेल पाया जाता है, लेकिन जो हमारा 10% भाग बच जाता है, उस 10% भाग में न्यूरॉन गिलियल सेल पाया जाता है, और उस गिलियल सेल के अंदर हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है तो वही रिकंस्ट्रक्शन करा करके आपको कराता है क्या, कैंसर हो जाता है। ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है, इसलिए वहां पे कैंसर हो जाता है। और कैंसर को हम, ब्रेन कैंसर को हम ट्यूमर कहते हैं। आप जान रहे हैं ट्यूमर तो होने ही नहीं देता है कि ट्यूमर के पहले ही आदमी ग्लूट जाता है। इतना ना आपका इसका तगड़ा होता है क्या, आपको इसका ये ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन सेल है, इस न्यूरॉन सेल का भाग क्या होता है। देखिए आप देख रहे होंगे कि एक लंबा सा प्रवर्ध निकला है पूंछ के तरह, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सॉन कहते हैं। और ये जो हमारा ये आपको गोला सा संरचना आगे की ओर देख रहे हैं, ये हमारा आपको उसका मूड़ी है। मूड़ी जानते हैं? मूड़ी हेड को कहते हैं जी, हेड है हमारा। और हेड के अंदर ही ना छोटे से आकार का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको। और न्यूक्लियस के आसपास आप एक फ्लूइड देख रहे होंगे, और वही फ्लूइड है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्लूइड उसमें रहता है। और फ्लूइड जिसका नाम है आपको साइटोन नाम है, साइटोन कहते हैं उसको। और देखिए जो हमारा प्रवर्ध निकला हुआ है आपको हेड के चारों तरफ, जो हमारा प्रवर्ध निकला हुआ है, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 नंबर डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए और ये जो हमारा इसमें जो हमारा ये देख रहे होंगे, इसमें सोडियम भी पाया जाता है। इसमें सोडियम नहीं रहेगा तो बहुत एथी हो जाएगा। सोडियम की मात्रा देखिए, जो हमारा पसीना होता है ना, पसीना के साथ सोडियम भी निकल जाता है कभी कभार, इसलिए हमारे शरीर के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, जिससे आदमी बेहोश भी हो जाता है। और बेहोश हो जाता है तो तुरंत उसको देने मतलब एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज पिया जाता है, और उसी ग्लूकोज में आपको नमक डाल दिया जाता है, NaCl उसका सूत्र होता है। इसलिए उसमें सोडियम रहता है, इसलिए उसको दोनों मिल जाता है, आपको एनर्जी मिल जाता है और सोडियम मिल जाता है, उसको खड़ा होकर चलने लगता है, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, इसलिए इसको दिया जाता है। चलिए इस क्लास में इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।